चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज स्पीड टेस्ट नंबर 3। दो तो हो चुके थे और आज अभी यही दिया था लाइव मॉक 3। नहीं, ये तो कल दिया था, अभी तो पंडिस का दिया था। इसमें भी यार मैथ में बहुत कम नंबर थे, शायद 27.5 थे, यानी 27 थे गिवन टाइम में। पता नहीं सेक्शनल मॉक ऐसे डाल देते हैं, मतलब हो भी जाते हैं, और फुल मॉक में पता नहीं क्या होता है। चलिए, आपने दिया तो कमेंट में अपना स्कोर बताना। एक तो चक्कर ये है ना, मुझे यहाँ पर जैसे मैं पेन और पेपर का यूज करूँ, वीडियो रिकॉर्ड ना करूँ, तो मैं एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ता है, समझाना बोलना पड़ता है, तो मेरा माइंड और डाइवर्ट होता है। ठीक है, अब कम ही वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, एक आध दो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखते हैं, जैसे ओलिव बोर्ड का हो गया और आरवी का हो गया। बस इन दो या तीन, जैसे 8 मॉक होते हैं तो उनमें से 2 या 3 की वीडियो रिकॉर्डिंग, बाकी मैं खुद दूंगा, क्योंकि स्कोर कम आए तो फिर मूड ख़राब हो जाता है ना। इसका मान निकालना है, इसका तो उल्टा हो जाएगा 2/5। ठीक है, इसे बाद में कर लेना। एलसीएम और एचसीएफ इतना है, पी को दो संख्याएं पी और क्यू, उनका एलसीएम एलसीएम इतना है, और पी को 55 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आता है, तो क्यू का मान क्या है। लाभ अर्जित कर सके, यानी 4 से 5। चीनी देता है 9 से 10, 10% की छूट भी है, 9 9 10, 25% का ही लाभ होगा फिर तो। इसका मान क्या आएगा, 3118 क्यू। बाद में करना। अंतः केंद्र 3 और 4 पर स्थित हैं, अंतः केंद्र से भुजा ए बी तक की लंबाई क्या है। बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 3 7 1 4 6 और 2 3 2। अबे क्या कर रहा हूँ, मेरा मूड ख़राब हो गया है। 42 12 माइनस 21 4 और 12। ठीक है, ये 12 से 12 कट ही जाएगा, ये 25 हो जाएगा माइनस का, 23 बचेगा। इसमें से एक हटा दो, 9 और 1 और 2, 9.5। ये दिया है, इसका मान निकालना है। एक्स की पावर 4 1/x प्लस 2 कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ रहा है, 12। अब क्यू निकालना है, तो एक्स फिर प्लस 2 कर दो, 14 1/x बराबर रूट के 14। अब इसका क्यू करेंगे तो रूट 14 और 14 माइनस 3 रूट 14, 11 रूट 14 इंटू 4 कितना दिया है, 142 पहले से ही दिया है, और माइनस का रूट 14 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 में से एक गया तो एक आएगा। अंतर निकालना है, बाद में कर लेना, अच्छा वो तो जाएगा। 7 7 2, इसमें कुछ है यहाँ पर, 2 से काटो, 2 3 8 6, बाद में ही करना। इसका देख लो, पहले स्क्वायर कर दो। 21 21 का स्क्वायर 119। त्रिभुज ए बी सी में ए सी पर डी है और बी सी पर ई है, ऐसा चित्र है। डी इसके समांतर है ए बी के, और डी एफ ए ई के समांतर है, डी एफ ए ई के। कैसे मतलब, सी ई पर एक बिंदु एफ है, ए ई के समांतर है, तो एफ से ई दिया है ये 12 और बी से ई दिया है 28, तो सी एफ का मान निकालना है। ठीक है, हो तो जाएगा ये, बट जैसे इसमें कंडीशन बनती हैं। ठीक है, इसे बाद में करूँगा। इसे भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, 17
क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 90, 3 की पावर 3 करना 27, तो 30 हो जाएगा। 5 की पावर अगर मैं इसमें 2 ही कर दूं तो 25 और 45, नहीं 25 और 45, कुछ तो इसका लॉजिक होगा यार, बाद में करना। 4 मीटर लंबी एक कार इतने इतने 20 किलोमीटर को ओवरटेक करना चाहती है, तो किस गति से चलना चाहिए? जोड़ लो, 24, 10 सेकंड में करना चाहती है। कार को किस गति से चलना चाहिए? अच्छा, ये मीटर प्रति सेकंड में दिया, तभी मैं सोचूं यार ये ज़्यादा कैसे निकल जाएगा। तो 10 हो गया, x माइनस 10, तो 2.4, तो 10 पॉइंट। मेहनत करने पर समान शेषफल देती है, तो 31 ही इसका आ जाएगा, क्योंकि 31 ही कॉमन दिख रहा है। न्यूनतम दूरी क्या होगी? 4 नीचे तो 5 बनेगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25। आई थिंक 5 आना चाहिए, है ना? क्यों भाई? इसका निकालना है। साइन थीटा बराबर 45 रख दो, तो देखो 1/√2 और ये √2 प्लस कॉस कर दो 1/√2 और √2, तो ये हटा के यहाँ 2 लगा दो, माइनस का 1 + 1 और 2, 2 1/4, 2 प्लस 2 माइनस 2 का वर्ग 4, तो ये आ रहा है 2, 2 2 4, 9/4 हो रहा है यार ये तो। इसका अब यार 2 ही तो रहेगा, तभी मैं कहूँ, तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 4, 4 से 4 गया 5 आ जाएगा। त्रिभुज ABC में BI, तो इसका मान क्या होता है 90, तो कितना किया होगा 40, तभी तो रहा होगा। एक विपरीत दिशा में चलने वाली दो इतने सेकंड में पार करती है, अगर वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। विपरीत दिशा में चलने वाली 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को इतने में पार करती हैं, यानी एक ट्रेन है अपनी खुद की लंबाई से T1 37 में, स्पीड कुछ रही होगी, एक T2 है तो 10 में S2 है। अब और वे एक दूसरे को, यानी T1 + T2 बराबर S1 + S2 25 सेकंड में, तो उनकी गति का अनुपात निकालना है ना। तो S2 यहाँ पर रख सकते हैं, 37 S1 और 10 S2, ठीक है, और अपॉन में S1, तो ये 25 S1 और 25 S2, 25 ये 37 है, 12 S1 और ये बचेगा 15 S2, 3 से 4, 3 से 5, 5 4 आ रहा है। इसका मान निकालना है। T² अपन 1/T² बराबर 47, तो +2 कर दो, +2 कर दो, तो ये 1/T/T बराबर तो 7 आ जाएगा। फिर 1/cos इंटू 1/sin, साइन कॉस, तो यहाँ से साइन कॉस, तो ये 1 साइन कॉस 7, 7 के समथिंग कुछ ही आएगा, बात ख़त्म हो गई फिर।
में नमूने में 28% अशुद्धि पाई जाती है। अशुद्धि को 10% करने के लिए कितना ग्लिसरीन बनाना चाहिए? 28 है ना, तो 1/2 यानी 50 का 28/100, 50 से 2 14 हैं, तो ये कितना है 36। अशुद्धि कितनी करनी है? 10%, यानी 1 से 9, 9 से 4, 4 से कितनी ग्लिसरीन बनानी चाहिए? सॉरी, 14 निम्मा 126 और 36 घटा दो, 0 9 90। सही किया हूँ ना? इसका मान दिया है, इसका मान पूछा है, प्लस में पूछा है ना, तो 9² + 4 85। sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, 1 - 2 sin थीटा cos थीटा, कुछ भी कर लो। 31 29, मान लो ये x आता। आई थिंक इसे हम साइन प्लस कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे साइन माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन प्लस किसी का बनेगा क्या? 961 और 841, 2 0, ये तो किसी का बन भी नहीं रहा है। तो आई थिंक डायरेक्ट मान इनके हों फिर। साइन थीटा को यानी साइन कॉस में लिख सकते हैं 31 और 29, तो इसका मान 31 हो जाए इसका 29 हो जाए, कितना हो जाता है 60, नीचे 2 30, 900। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन इतना है, इतने को 4 को शामिल किया जाता है तो कक्षा के औसत वजन इतना हो जाता है। तो प्रारंभ में कितनी संख्याएं थी? ये कम लेके आ रहा है तो 8 9.5, ये भी कम लेके आ रहा है 6.5, नहीं 6 क्यों, 7 होगा ना, 7.5, ये 4.5 और ये ज़्यादा 8 9.5, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट गया, ये तो 12 हो रहा है। अट्ठावन 3 इंक्रीज, ऐसा कुछ, 12 चौके 48, 10 नहीं यार, कुछ तो मैं कर रहा हूँ। अबे यार कितना आया था 12, और इंक्रीज कितना हो गया है? 2.2 किलोग्राम, 2 से 6 ऐसा कुछ होता था, कहीं तो गड़बड़ कर दी है। 216, तो x का मान 216 यानी 6, और ये 2 आगे लिखा है, और p का मान ये भी 6, 5 ये भी 6, तो बाई 5 2 5 और 5, तो माइनस के 6 30 24, माइनस के 5 25 20.12। MP कुछ रहा होगा, 12% की छूट देता है तो 88 में बेच रहा है, फिर 15/18 दे रहा है, 132 का लाभ हो रहा है, 100 से 100 काट दो, 11 से 8 बार, 11 से 12 बार, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 9 बार और 3 से 5 बार, तो 9 से 5 हो गया, कितना देखा है 4 5 पर 80%, तो यही तो है रे। 3 से 5, 2 से 9, 9 5, 4 अधिक है ना 5 से, 80% आ रहा है यार मेरा तो। 18 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। अबे यार, तो 21 होगा ना, 21 18 पूरा क्वेश्चन। 88/100, 18/21, 132/100, 100 से 100, 44 से काटो 2 बार, 44 से 3 बार, 3 से 6 बार हैं, और 3 से 2 बार, और 3 से 7 बार, तो 7 4 3 अधिक है 4 पर, तो
75% हो रहा है। 17 क्वेश्चन तो बन गए। ये कर लें। एक इनलेट पाइप खाली टैंक को 120 में भर सकता है, जबकि आउटलेट 54 मिनट में खाली कर सकता है। इनका LCF कितना आएगा? 720 कर लूँ। 720 से ये कटेगा 54, 18 से 3 बार, 18 से 4 बार नहीं कटेगा यार। आई थिंक 6 × 20 और ये 6 × 9, तो ये होगा कुछ 20 × 9 × 6, तो ये 9 आएगा और ये 20 आएगा। तो 20 × 9 × 6 इसे भरना है। और पाइप 8 इनलेट हैं, तो 8 निम 72, आउटलेट 3 है तो 60, 12 बचा। 6 से 2 बार, 2 से 2, 90। ठीक, ये क्या है? इसका 1 4 4 का 64, 64 1 9, 3 10 1 और 3, 1 से काट दो, 9 3 12, यानी 2 3 आना चाहिए। 3 नहीं है। 6 13, ये भी नहीं है। ये बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा। तो 4 5 3 13। उत्कर्ष प्रदीप दीप, मैं क्या बोलूँ? ये भाई है ना, ये इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। 48 नंबर है, और ये टाइमिंग दिखा रहे थे 6.5 मिनट में कर दिया इन्होंने, शायद 5.5। फिर मुझे वॉइस मैसेज भेजते हैं कि भाई टाइमिंग वन देखना, वो मेरा यानी क्या हो गया था, ग्लिच हो गया था, वो हो गया था। अब बताओ, मुझे ये बताओ, इसमें 48 स्कोर करना पॉसिबल है? आई थिंक हो सकता है, मैं ये डाउट नहीं कर रहा, बट मेरे से तो नहीं हुआ। एक क्वेश्चन गलत और हो गया अपना है, 15 वाला 4 आ रहा है। 12% लोग सही कर पाए हैं। 4 क्यों आ रहा है? जैसे एक बिंदु से, यानी मान लो यहाँ बिंदु है 4 और 3 की न्यूनतम दूरी क्या होगी? पता नहीं। अब देखो, अब सॉल्यूशन तो कर ही सकते हैं ना। P और Q LCF और LCM इतने इतने हैं। 44 AB, तो आई थिंक यहाँ से 44 46 20 कर सकते हैं। 44 यानी 4 से 11 से काटेंगे 4 बार, 11 से 4 2 और 4 से काटेंगे तो 2 से 2, 2 से 210 और 2 105। एक संख्या कितनी आ गई? यानी AB का मान आया है 105। तो 105 क्या क्या हो सकता है? जब P को 55 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। नहीं, भागफल 4 है, सॉरी। तो 210 ही आ रहा है फिर तो। शेषफल 0। पहली बात तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए था। सभी हैं ऑलमोस्ट। नीचे को आई थिंक नीचे वाला भी है। ये मैंने सही काटा है यहाँ पर। चवालीस से 105 ही बार कट रहा है। 105 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 3 × 35, 15 सत्ते 105। इसमें 44 कर लो, इसमें भी 44 कर दूँ। 15 चौके 60 नहीं बन रहा। इसमें 44 करूँगा तो नहीं बन रहा। और क्या हो सकता है? 105 × 1 हो सकता है, 35 × 3 हो सकता है, 15 × 7 हो सकता है। और तो 35 और तो नहीं बन रहा है ये 105 का कुछ भी। हाँ, 7 × 5 × 3 है, तो आई थिंक 7 या 21 × 4। और हाँ, ये भी बन सकता है। तो 21 का 4 कितना हो रहा है? ये
चौरासी, चौरासी में 44 का करूँगा तो भी नहीं बनेगा। क्या है इसका फिर लॉजिक? जब पी को 55 से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 है, तो ये तो 210 ही बन जाएगा ना पी का मान। अच्छा, अबे यार पी का मान 210 हो गया तो इसमें ये कर दो डिवाइड, 0 से 0, 21 से 2 बार और 1 बार, तो 4 पीछे आ रहा है। अरे यार चलो समझ आया, वही फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, फिर ये आई थिंक ऐसे तो मैं यूनिट डिजिट से कर रहा था, मतलब डिजिटल सम से। 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 का क्यूब 64 यानी 10 यानी 1 प्लस 9 तो 9 ही आएगा, माइनस 3 और 7 10 का 1 का क्यूब 1 और ये 3। ठीक है, ये तो ये कट ही जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 यानी 3 आएगा। 3 1 4 8 2 6, ये तो नहीं बन रहा। और क्या करें इसमें, कोई फार्मूला? फार्मूला तो नहीं लग रहा। फिर तो इनके गुणा करके ही हो सकता था और कुछ नहीं हो सकता था। 961 में 31 का गुणा करो, फिर ऐसे वो तो फिर हो ही जाता। कोई स्मार्ट अप्रोच हो तो बताना। ए बी से 2 लंबाई है तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अच्छा तो यही हो गई क्या, अंत केंद्र से ए बी भुजा तक की 9, बीच का अंतर तो यानी 19, 100/19, 2 वर्ष का। ठीक है, तो ये 1/19 है, 19 से 20 हुआ, 19 से 20 हुआ। ब्याज निकालनी है ना, 361 से 400 कितना 39, 361 का मान है, 39 का मान निकालना है। ये 2 बार 78 और यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी 2 जीरो कट जाएंगे, ये भी काट दो, वही 100 इंटू 2 19, ये भी 19 से कट रहा है, 19 तिया 57 और 19 अट्ठे 152। आई थिंक यही पहुंच रहा है, कुछ सही कर रहा हूँ मैं। ये देखो ना, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, बड़ा त्रिभुज बना लो थोड़ा। ये यहाँ रखोगा ए बी सी, तो देखो ए सी पर डी है और यहाँ बी सी पर ई है, फिर डी ई ए बी के समांतर है, एफ सी ई पर बिंदु है जो कि डी एफ ए ई के समांतर है। ठीक है, एफ ई 12 है और बी ई 28 है, तो सी एफ का लंबाई निकालना है। तो क्या करते हैं, इसका जैसे ए ई समांतर डी एफ, तो इसके समांतर जैसे पूरा लेंगे, ये एक्स मान लो, तो एक्स प्लस के 12 और फिर ये नीचे वाला ले लो 12, और पहले हम इस त्रिभुज में देखें। और इस त्रिभुज में ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अच्छा हम बड़ा वाला ही तो देख रहे हैं,
अभी पहले ये डी ई रखो यहाँ, और ये करो 28। ऐसे ही इसके समांतर ये हो जाता है x, ये हो जाएगा 12। ऐसे कुछ होता है 3 से 4 से 3 बार, 4 से 7 बार, 3x 36 7x, तो ये कितना आएगा 4x बराबर 36, 4 से 9 बार तो 9 आ गया। ऐसे बनते हैं रेशियो। मतलब अगर आप पहले कभी किए हैं तो बना लोगे, वरना नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। बट इसका क्या है यार, 390 590 और 17 से डिवाइड, या तो ऐसा कुछ यहाँ पर बनेगा कि इन जोड़ के 17 का वो डिवाइड हो जाएगा। मैं बना नहीं पा रहा हूँ ना। ऐसे तोड़ दो, 3 की पावर 2 कर दूँ, अगर मान लो 2 मैंने कर ली यहाँ, 30 2 45 नहीं यार 40 कुछ तो है इसका। ये तो पता नहीं क्यों गलत है, ये भी पता नहीं क्यों गलत हो गया। एक कक्षा में इतने औसत था, यानी कुछ एक्स छात्र थे, उनका औसत वजन इतना था, इतने और आ गए। तो जोड़ लो इनको, 100 154 68 2 2 2, इतने और हैं 222। तो सभी कक्षा के औसत का वजन इतना हो गया, यानी x + 4 और इंटू 58.3, तो 58.5x 222, 58 3 पॉइंट x बराबर 4×12 कैरी 1 8 के 32 33 कैरी 3 20 23, 233.2 में से 2 2 2 घटा दो, 0.211, और यहाँ पर कितना बच रहा है, ये 0.2 56। इससे बढ़िया तो मैं ऐसे ही कर लेता। ठीक है, ये भी हो जाता। ये तो पता नहीं, 2 3 4 4 4 5 4 5 क्वेश्चन और, मतलब 22 23 क्वेश्चन, 21 22 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने, तो अच्छा स्कोर है। मुझसे तो नहीं हुए आई थिंक। अब मैं जा रहा हूँ अब सोने, बहुत मौका दे लिए। ठीक है, धन्यवाद।